आज का टॉपिक है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत वेद ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध तथा जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। वेद ये भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णदेवव्यापन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन। ऋग्वेद में 10 मंडल, 8 अष्टक, 10,600 मंत्र एवं 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का रचना काल सामान्यतः 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ऋग्वेद का दूसरा एवं 7वां मंडल सर्वाधिक प्राचीन तथा पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद का है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद की मान्य 5 शाखाएं हैं: साकल, आशुलायन, मंडुकायन, संखायन एवं वास्कल शाखा है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सावित्री का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल अथवा जनक कहा जाता है। यह मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। इनमें मात्र 75 ही नहीं है, शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। इस वेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं: जैमिनीय, राणायनीय तथा कौथुमीय। यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो पद्य एवं गद्य दोनों ही रूपों में लिखा गया है। इस वेद के 2 भाग हैं: कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं: तैत्तिरीय, कठ, कपिस्थल, मैत्रायणी। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखाएं मध्य, निंदिन तथा काण्व हैं। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं के रचयिता वाजसनेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य हैं, इसलिए इसे वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। इसमें केवल मंत्रों का समावेश है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें कुल 20 मंडल, 730 ऋचाएँ तथा 5987 मंत्र हैं। अथर्ववेद की 2 शाखाएं शौनक और पैपलाद है। उपनिषद, इसका शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। इसमें आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। प्रमुख उपनिषद है ईश, कठ, केन, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छंदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, कौशिताक एवं मैत्रायणी। उपनिषद, इसका शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। इसमें आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108। प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आरण्यक, यह ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है। इसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। इनकी रचना वनों में पढ़ाए जाने के निमित्त की गई है। प्रमुख आरण्यक हैं ऐतरेय, संखायन, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जैमिनी, तवलकार। वेदांग, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। पुराण, पुराणों की संख्या 18 है। रामायण, यह आदि काव्य है। इसकी रचना 2री शताब्दी के आसपास संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 24,000 हो गए हैं। इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत, इस महाकाव्य की रचना 4ठी शताब्दी के आसपास महर्षि व्यास द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे, जिसे जय संहिता कहा जाता था। तत्पश्चात इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई और इसे भारत कहा जाने लगा। कालांतर में इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख हो जाने पर महाभारत या शतसहस्त्री संहिता कहा जाने लगा। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आशुलायन ग्रह सूत्र में मिलता है।
सूत्र। इस साहित्य की रचना ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास की गई थी। सूत्र ग्रंथों को कल्प भी कहा जाता है। कल्प सूत्र ऐसे सूत्र जिनमें नियमों एवं विधियों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।